बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय। 18वें अध्याय की जय। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, मानो आज्ञा आपकी, करूं युद्ध मन लाए। धन्य आप हो यदुपति, कृपा आपने कीन। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और धनुधर पार्थ, सत्य कहूँ घनश्याम जी, उपजी मन की धीर। मोह नाश मेरा हुआ, स्मृति पहुँची आए। किया अनुग्रह दास पर, संशय किया छीन। तहाँ विजय और लक्ष्मी बेजर कहे यथार्थ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। 18वां अध्याय शुरू। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का फल तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा रखता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ दान तपादि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ दान तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है। जो सर्वोत्तम अपने नियमित कर्मों का त्यागना उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुष्प्रद है। यह विचार कर एवं शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे राजन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता, आत्मा साधन, इंद्रियां पृथक पृथक चेष्टाओं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है, उसके ये 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है, वह दुर्बुद्धि कुछ भी नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बनता। ज्ञान, ग्रेह और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्यवादिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और सद्भाव के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम धन का खर्च, दूसरों की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व असिद्धि में समान रहता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के 3 भेद हैं, सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जिसने धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी है। जिस ज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को
धर्म मानता है वही तामसी है। जो कथा प्रसंग के से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को त्याग करता है, वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख निंदा, भय, शोक, विषाद एवं मत को नहीं त्यागता, वह तामसी वृत्ति है। अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित्त रहता है, दुख का अंत हो जाता है। ऐसा सुख सात्विक है, जो आरंभ में अमृत के समान और अंत में जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजसी कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामस है। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा आदि वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने वाले से पाप नहीं लगता। सर्वस्व आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। वही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्दादिक विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दंत चित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं पाता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझी में अर्पण कर बुद्धिमान के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौन्ते, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उसको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हुए हैं। हे भारत, सब भावों में उसकी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गुण ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गुण वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय है और तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित ही कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुटा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो तप न करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी भी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त से प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा
जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवानों को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धन्यज, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति आई। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचक अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम ग्रहण संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ पार्थ जैसा धनुधर है, वहीं राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय।